नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.1 पढ़ाने वाले हैं और इसमें जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको एक ही वीडियो में फिनिश कर दूंगा स्टूडेंट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको, धैर्य बना के, तभी आपको पूरी बात समझ में आने वाला है। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, इसमें कहा गया है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है। यहाँ पर अक्ष भी लिख लेना आप सभी लोग, अक्ष पर स्थित हैं। यानी निम्नलिखित में से जो निर्देशांक दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश में आते हैं और किस अक्ष पर बनेंगे, यही चीज़ हमें इस प्रश्न में बताना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चतुर्थांश के बारे में बता दूं कि चतुर्थांश जो होता है, देखिए इस प्रकार से कुछ चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश में दो रेखाएं होती हैं स्टूडेंट। देखिए, एक रेखा क्षैतिज रेखा होती है, एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो यानी इस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं और जो सीधी रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यानी पड़ी रेखा को क्षैतिज और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा चतुर्थांश स्टार्ट होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी इस चतुर्थांश को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं और इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ये स्टूडेंट इस प्रकार से चलता है, घड़ी आपका इस दिशा में चलता है लेकिन चतुर्थांश आपका विपरीत दिशा में चलता है, यानी घड़ी के एंटी विपरीत दिशा में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यानी स्टार्ट हमारा यहाँ से होता है, यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब इसमें आपको पहला प्रश्न जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किसमें स्थित हैं। तो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि इसमें जो है, देखिए एक्स अक्ष पर इधर जो राइट हैंड साइड की जो रेखा होती है इस पर सभी वैल्यू को धनात्मक लिखा जाता है और राइट हैंड से रेखा पर जो है, लेफ्ट हैंड रेखा पर इधर की जो वैल्यू होती है वो माइनस में लिखी जाती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा में होती है, जो ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको धनात्मक लिखते हैं और नीचे की तरफ जो होती है उसको ऋणात्मक लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो मान जिस प्रकार है वो उसी प्रकार से बनेगा। देखिए स्टूडेंट, और निर्देशांक में जो निर्देशांक को लिखते हैं स्टूडेंट वो x, y के रूप में लिखते हैं। ठीक, यानी कोई भी निर्देशांक जो लिखा होता है वो x, y के रूप में लिखा होता है। यानी x वाले को भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। इतनी बात आप थोड़ा जो स्टूडेंट बेसिक के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ, इतनी बात को ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। x वाले मान को भुज कहते हैं, y वाले मान को कोटि कहते हैं। इतनी बात आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर भी आपको समझा दिया हूँ। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो वैल्यू हमारा निर्देशांक में पहले लिखा होता है वो x का होता है और जो बाद में लिखा होता है वो y का होता है। तो पहला वैल्यू हमारा 1, 2, तो ये x का, ये y का। तो x अक्ष पर धनात्मक 1 और y अक्ष पे धनात्मक 2। तो हमारा 1 और 2 कहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट? x अक्ष पे धनात्मक 2 हमारा यहाँ पर है, देख लीजिए आप सभी लोग। और y अक्ष पे धनात्मक 2, धनात्मक, एक मिनट, x अक्ष पे धनात्मक 1 और y अक्ष पे धनात्मक 2, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में आप सभी लोग। तो x अक्ष पे धनात्मक 1 और y अक्ष पे धनात्मक 2 यहाँ पर है हमारा, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा जो ये निर्देशांक बनेगा 1, 2 ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। तो आप लोग, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो ये हमारा 1, 2 प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है, आप लोग इतना बात लिख भी लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है 2, -1। तो स्टूडेंट 2, -1, तो x अक्ष का 2 और y अक्ष का -1। तो x अक्ष का +2 यहाँ पर है और y अक्ष का -1 यहाँ पर है। तो यानी स्टूडेंट ये निर्देशांक हमारा जो हमारा बनेगा 2, -1, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये निर्देशांक हमारा जो यहाँ पर आया है उसी प्रकार ये हमारा 2, -1 ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतनी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा है स्टूडेंट -1, 2। तो -1, 2 देखिए x अक्ष पे -1 और y अक्ष पर -2। तो x अक्ष पे -1 हमारा यहाँ पर है और y अक्ष पर -2 हमारा देखिए कहाँ पर है, y अक्ष पे -2 हमारा यहाँ पर है। तो x अक्ष पे -1 को और y अक्ष पे -2 को अगर हम इसको मिलाते हैं स्टूडेंट तो यह निर्देशांक हमारा यहाँ पर आता है, यानी तृतीय चतुर्थांश में। तो -1, -2 ये निर्देशांक हमारा तृतीय चतुर्थांश में आता है। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हमारा इसमें मिल रहा है तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। तो आप लोग मेरी बात को सुन के लिखते भी रहिएगा और चित्र में दिखाते भी रहिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, -2, 1। तो -2, देखते हैं x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे +1। x अक्ष पे -2 हमारा देखिए यहाँ पर है और y अक्ष पे +1, तो +1 यहाँ पर है।
तो स्टूडेंट ये निर्देशांक हमारा किस में आ जाता है, इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। तो इसको मिलाने के बाद ये हमारा स्टूडेंट द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है। तो स्टूडेंट निर्देशांक -2, 1 हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाता है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप लोग आवाज़ सुन करके भी लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखते भी रहिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1, 0। तो 1 यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0। तो देखिए 1 x अक्ष पे 1, x अक्ष पे +1 यहाँ पर है, देखिए आप सभी लोग, और y अक्ष पे 0 यही रहेगा मूल बिंदु, यानी जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। तो 1, 0 स्टूडेंट देखिए ये हमारा किस अक्ष पर आता है, देखिए x अक्ष पे आता है और वो भी धन वाले की तरफ आता है। तो यानी यहाँ पर आप जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो अब मैं यहाँ पर इधर लिख के भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा पांचवा निर्देशांक जो 1, 0 है, ये x धन अक्ष पर आता है, धन x अक्ष पर आता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं पांचवा निर्देशांक जो स्टूडेंट हमारा है 1, 0। तो 1, 0 जो है हमारा x धन अक्ष पर आता है, धन x अक्ष या धन x अक्ष लिख सकते हैं, धन x अक्ष, धन x अक्ष पर आता है। क्योंकि देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 से ही लिया जाएगा। तो यानी कि हमारा निर्देशांक स्टूडेंट जो दिया गया है 1, 0 है, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 0, तो 0 यही मिलेगा। तो यानी यही निर्देशांक कितनी दूरी x अक्ष धन अक्ष पे बन जाएगा। इस प्रकार से आंसर आप लिखते भी रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट 0, -2। तो 0 x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर -2। तो देखिए x अक्ष पूरा हमारा ये हो गया, तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पर स्टूडेंट, y अक्ष पर कितना -2, तो y अक्ष पर -2 हमारा यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार ये दूरी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। और ये निर्देशांक जो हमारा स्टूडेंट ये y ऋण अक्ष पे है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा 6वें प्रश्न का आंसर होगा स्टूडेंट, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये मान हमारा ऋण y अक्ष पे है, ऋण वाले पे y अक्ष पे है, ऋण y अक्ष पर है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न -1, 0 स्टूडेंट। तो x अक्ष पे -1, y अक्ष पे 0। देखिए x अक्ष पे -1 यहाँ पर है और y अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0 यहीं रह जाएगा। यानी ये निर्देशांक हमारा स्टूडेंट देखिए, ये निर्देशांक हमारा जो है ऋण x अक्ष पे है। यानी कि जो दूसरा हमारा है -1, 0 स्टूडेंट, ये हमारा ऋण x अक्ष पे आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो लास्ट प्रश्न है, आप 7वां प्रश्न आपका है ये, यानी कि स्टूडेंट इसमें आंसर होगा ऋण x अक्ष, ऋण x अक्ष। तो यानी कि ये निर्देशांक आपका जो है स्टूडेंट, ये निर्देशांक आपका जो -1, 0 है, ये ऋण x अक्ष पे है, -1, 0 स्टूडेंट, ये ऋण x अक्ष पे है। उसके बाद इसके वाले का भी लिख सकते हैं आप स्टूडेंट, ये जो 5वां आप लिखे हैं, 6वां जो आप लिखे हैं ये 0, -2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0, -2, 0, -2। ये भी स्टूडेंट ऋण y अक्ष पे था, तो वहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट प्रश्न जो स्टूडेंट 7वां 0, 2। तो 0, 2 धन y अक्ष पर, ये देखिए देखते हैं कहाँ पर है स्टूडेंट। देखिए पहले 0 है तो x अक्ष पे 0 हो जाएगा, और y अक्ष पे 2, यानी y वाला मान, दूसरा मान y अक्ष पर होता है, तो y अक्ष पे 2 यहाँ पर है। तो यानी ये निर्देशांक स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक माना जाएगा, यहाँ पर बनेगा। तो 0, 2 जो है y धन अक्ष पर है, धन y अक्ष पर। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट कि ये निर्देशांक जो है हमारा धन y अक्ष पे है, धन y अक्ष पर है। और निर्देशांक कौन सा है स्टूडेंट, 0, 2, 0, 2। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्टूडेंट पहले प्रश्न का हल पूरा से पूरा समझ गए होंगे। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या दूसरा। देखिएगा इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में कहा गया है संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष पर है, और इस पे हमारा एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी
ओ बी ए और ओ बी ए, ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताना है। तो एक बिंदु का निर्देशांक तो यहाँ पर 2, 0 हमारा हो जाएगा, इस प्रकार बन रहा है, तो इसको मैं बना देता हूँ। लेकिन ये अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये किस प्रकार बन रहा है। इसी प्रकार ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको अभी आप हल मत समझिएगा। अब चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक कोई भी त्रिभुज ले लें तो यहाँ पर इस समबाहु त्रिभुज ओ बी ए में हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और उस समकोण त्रिभुज की अगर हम एक स्टूडेंट हम शीर्ष लंब का मान पता कर लें, तो जब शीर्ष लंब का मान पता हो जाएगा तो इसको मिला देने पर हमारा एक निर्देशांक बी का मान पता हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट ये जो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इस सबकी भुजा का मान 2a है। इन सभी भुजाओं का मान 2a है। इस प्रकार से ये 2a है सभी भुजाओं का मान। और यहाँ पर अगर ये बी एल बी जो स्टूडेंट ये हमारा दो भागों में इसको डिवाइड करता है, तो ये पूरा 2a है, तो आधा भुजा आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके शीर्ष लंब का मान निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले शीर्ष लंब का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ए एल सी में देखिएगा एक मिनट, तो मैं पहले मान लिया हूँ इसको ए बी सी, इस प्रकार से ए बी सी समबाहु त्रिभुज को मान लिया हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, ए एल बी भी ले सकते हैं, ए एल सी भी ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी त्रिभुज को मान करके पहले हम शीर्ष लंब निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर त्रिभुज हम स्टूडेंट ए एल सी लेते हैं। त्रिभुज ए एल सी में, या फिर आप ये भी त्रिभुज ले सकते हैं ए बी एल में, चलिए यही भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। त्रिभुज ए बी एल में, ए बी एल में, तो त्रिभुज ए बी एल में स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान को ला कर रखते हैं। तो कर्ण हमारा स्टूडेंट 2a है, या ए बी कह सकते हैं। कर्ण हमारा ए बी हो जाता है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट लंब आपका ए एल हो जाता है, तो ए एल का स्क्वायर प्लस आधार आपका ओ बी एल हो जाता है। तो यहाँ पर बी एल कर देता हूँ, बी एल का स्क्वायर। अब इसमें मान को लाकर रखते हैं स्टूडेंट। तो ए बी का मान आपका 2a है, यहाँ पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर ए एल का मान स्टूडेंट देखिए ए एल का मान आपको ज्ञात करना है, तो ए एल को रहने दीजिए, प्लस बी एल आपका देखिए बी एल स्टूडेंट ए है, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से। और इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में स्टूडेंट इधर हो जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कर देते हैं। अब ये स्क्वायर हमारा इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा ए एल स्क्वायर। इस प्रकार से 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट इधर ए एल स्क्वायर हो जाता है, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर मैं लिख सकता हूँ ए एल बराबर अंडर रूट में 3a स्क्वायर, उसके बाद ए एल बराबर हो जाता है स्टूडेंट, इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3a, या फिर चाहे ये अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो ए एल का मान आपका निकल गया, यानी ये जो आपका शीर्ष लंब है स्टूडेंट ए एल, इसका मान निकल गया, शीर्ष लंब का पूरा मान। तो अब यहाँ पर हम निर्देशांक बताते हैं, देखिए आप सभी लोग, यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए ए है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आपका ए है। और तो यानी x अक्ष का एक निर्देशांक ये हो गया हमारा, x अक्ष का एक निर्देशांक हमारा ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्टूडेंट आपका देखिए, ये जो मान आपका आया है ये कितना आया है, अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a आया है आपका, देख सकते हैं आप सभी लोग। अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो निर्देशांक होगा ये का हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ये पूरा मान x अक्ष का ये है, तो निर्देशांक पहले ये को लिखते हैं, तो ये, उसके बाद ये स्टूडेंट y अक्ष का मान आया है, देखिए ये y अक्ष की लंबाई निकल कर आई है, तो a का मान अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a। बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो यानी ए निर्देशांक y अक्ष में है, तो y अक्ष वाले को लास्ट में लिखते हैं, तो पहले x अक्ष वाले a को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष वाले अंडर रूट 3a लिखते हैं। आशा करते हैं कि ये का निर्देशांक आपका निकल गया, आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद निकालते हैं दूसरा निर्देशांक स्टूडेंट c का। तो आइए c पे आते हैं। तो c का जो निर्देशांक हमारा होगा ये होगा 2a, 0,
अब 2a, 0 कैसे होगा, इसको एक बार आप थोड़ा गौर से समझेंगे, देखिएगा आप सभी लोग। तो 2a, 0 क्यों होगा, देखिए ये हमारा 2a पूरा, देखिए x अक्ष का पूरा मान 2a है, यहाँ c तक का, c तक की पूरी वैल्यू हमारा x अक्ष पे 2a है। तो पहले 2a लिखते हैं, और यहाँ पर y अक्ष का निर्देशांक जो है ये मूल बिंदु से लिया जाएगा। तो y अक्ष का निर्देशांक मूल बिंदु पे ले जाएंगे, तो मूल बिंदु की कोई ऊंचाई दी ही नहीं गई है, तो यहाँ पर c पर हमारा जो निर्देशांक होगा ये 2a, 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए b पे आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए b हमारा, b बिंदु जो है ये मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, 0, 0 होता है। तो यहाँ बी बिंदु का निर्देशांक जो होगा हमारा ये 0, 0 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब अगर आप तीनों का निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ए का निर्देशांक कितना आया है, ए त्रिभुज में ए बी सी के तीनों का निर्देशांक जो आया है, इसमें ए का निर्देशांक आया है a, उसके बाद बी का निर्देशांक जो आया स्टूडेंट ये आया है 0, 0। उसके बाद स्टूडेंट सी का निर्देशांक जो आया है ये 2a, 0 आया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट जो है तीसरे प्रश्न पे। तो स्टूडेंट ये रहा तीसरा प्रश्न। आइए इस प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। इसमें थोड़ा फिगर के बारे में केवल आपको समझना ही है और बाकी कुछ हल नहीं करना है। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा x अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हम एक चतुर्थांश बना लिए हैं x डैश और y डैश का। अब इसमें कहा गया इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 और 5 है। तो लंबाई हमने देखिए 3 जो है x अक्ष, लंबाई हमने 5 x अक्ष पे मान लिया है, और स्टूडेंट चौड़ाई हमने 3 जो है इस प्रकार से y अक्ष पे मान लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने बना लिया है। देखिए लंबाई को हमने x अक्ष पे 5 मान लिया है और चौड़ाई को हमने y अक्ष पर 3 मान लिया है, क्योंकि प्रश्न में आपसे कहा भी गया, देखिए लंबी भुजा x अक्ष पर है, तो लंबी भुजा x अक्ष पे हमने बना लिया है, x अक्ष पर है तथा इनमें से एक शीर्ष तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो एक शीर्ष हमने तीसरे चतुर्थांश में कर लिया, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है। अब इसमें आपसे कहा है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक लिखना है। तो आयत के यहाँ जो निर्देशांक बनेंगे, तो देखिए पहला हमारा, देखिए निर्देश जो आयत बन रहा है ये आयत हमारा क्या बना है, इसको हम मान भी सकते हैं आप ABCD कहीं से भी मान सकते हैं। तो इसको आयत का अगर मानना चाहते तो मान भी सकते हैं। इसको A कर लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको C कर लीजिए और यहाँ पर D कर लीजिए। तो ABCD एक आयत बन गया आपका। अब इसमें A बिंदु जो है स्टूडेंट, तो A बिंदु x और y अक्ष के मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। उसके बाद x अक्ष की लंबाई 5 है पूरी, जहाँ तक आयत बन रहा है उस पर x अक्ष की लंबाई पूरी 5 है, और स्टूडेंट 5 है x अक्ष की ऋण दिशा में है। तो x अक्ष की ऋण दिशा में है, तो यहाँ पर निर्देशांक जो पहले x अक्ष का लिखते हैं, तो x का लिखेंगे तो x पर 5 -5 लिखेंगे, क्योंकि x अक्ष के ऋण दिशा में है। तो 5 और मूल बिंदु से लिया गया है, तो 5 -5, 0 हो जाएगा। उसके बाद c का निर्देशांक जो होगा स्टूडेंट, देखिए तो c का निर्देशांक पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, तो x अक्ष पे पूरी लंबाई 5 है, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है पूरा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने पूरा 5 मान लिया, तो x अक्ष पर -5, क्योंकि x अक्ष के ऋण दिशा में है। और y अक्ष पर स्टूडेंट नीचे की तरफ है, तो y अक्ष के नीचे की दिशा में भी आपका माइनस में होता है, तो y अक्ष के नीचे की दिशा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो -3। तो c का निर्देशांक जो होगा -3, 5 हो जाएगा। उसके बाद d का स्टूडेंट, तो d का देखिए x अक्ष की दिशा में 3 है, तो पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, फिर y की दिशा में 3 है, तो ये y की दिशा में है, और y की दिशा में नीचे की तरफ माइनस में होता है, ऊपर की तरफ प्लस में होता है। तो x अक्ष की ऋण दिशा में, y अक्ष की ऋण दिशा में है, तो y अक्ष की ऋण दिशा में माइनस, और x अक्ष का निर्देशांक पहले 0 से मूल बिंदु से लिया जाएगा, तो मूल बिंदु पर निर्देशांक 0 होता है, तो 0, y अक्ष में ये ऋण दिशा में है -3, तो यहाँ पर -3 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर d का निर्देशांक 0, -3 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है। इसमें स्टूडेंट प्रश्न मैं आपको दिखा दूं एक बार।
तो ये रहा चौथा प्रश्न। देखिए इसमें कहा गया है 7.1 का ये चौथा है। माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ग भी बना लिया है। देखिए आपका एक वर्ग बना लिया है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो यहाँ पर a को जोड़ेंगे तो ये आपका पूरा 2a हो जाएगा। 2a वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। यानी वर्ग के जो स्टूडेंट चारों शीर्ष हैं उसके निर्देशांक बताना है। जबकि यहाँ पर प्रश्न में कुछ जो है 2 शर्तें दी गई हैं, तो इसी के आधार पर हमें निर्देशांक बताना है। चलिए आइए हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रश्न में स्टूडेंट देखिएगा, मैंने पूरी भुजा को 2a के रूप में नहीं लिखा है बल्कि a करके लिख लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ग बना लिया है और ये हमारा मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मैंने 0,0 बना लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट हम जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं ABCD, तो ABCD इस प्रकार से हमने जो स्टार्ट किया वर्ग में, तो पहले हम यहाँ पर इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए x अक्ष में स्टूडेंट ये हमारा x अक्ष के समांतर ये भुजा हमारा जो है ये ओ, एक प्रकार से OA मान सकते हैं ये। तो ये x अक्ष में है, तो x अक्ष पे ऋण दिशा में है, तो a, और y अक्ष में भी ये भुजा ऋण दिशा में है, तो -a, हो जाएगा। तो दोनों x और y दोनों अक्ष ऋण दिशा में है, यानी ऋण अक्ष पे है। तो यानी यहाँ का निर्देशांक -0,0 हो जाएगा। और इधर हमारा धन अक्ष बोला जाएगा, इधर हमारा ऋण अक्ष बोला जाएगा। फिर ये हमारा y में धन अक्ष हो जाता है, ये ऋण अक्ष हो जाता है। अब इसमें आते हैं, इसमें स्टूडेंट, तो इसमें हमारा देखिए x का निर्देशांक ये हमारा x अक्ष की ऋण धन दिशा में है, और y अक्ष का ये निर्देशांक हमारा ये जो है ये ऋण अक्ष पे है, ये ऋण अक्ष पे है, ये वाला ये पूरा मान। तो यहाँ पर जो निर्देशांक होगा ये +a, -a, क्योंकि x अक्ष पर ये वाली पूरी वैल्यू जो है स्टूडेंट ये पूरी वैल्यू a है, तो +a, और y अक्ष पे ये पूरी वैल्यू y अक्ष पे ऋण दिशा में है, तो यहाँ पर +a, -a हो जाएगा B बिंदु का निर्देशांक। उसके बाद C पे आते हैं। तो C देखिए C x अक्ष पे ये पूरी x अक्ष के समांतर ये पूरा x अक्ष पे हमारा ये धनात्मक दिशा में है, धन अक्ष पे है, और ये पूरा भी हमारा y अक्ष में धन दिशा पे है, धन अक्ष पे है y की दिशा में। तो यहाँ पर यहाँ का निर्देशांक जो हमारा a, a हो जाएगा। तो C का हमारा a, a हो जाएगा। उसके बाद D पे आते हैं। तो स्टूडेंट D का निर्देशांक जो होगा ये हमारा देखिए x अक्ष पे स्टूडेंट ये हमारा जो है पूरा x अक्ष पे ये पूरा वैल्यू ये है हमारा, और y अक्ष पे ये पूरा वैल्यू हमारा a है स्टूडेंट। तो यानी ये तो हमारा ऋण अक्ष पे है, लेकिन a पूरी वैल्यू हमारे धन अक्ष पे है, तो यहाँ पर -a, a हो जाता है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो केवल इतना ही था, बस इस प्रश्न में केवल इतना हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और स्टूडेंट जल्द ही हमारे इस चैनल पर कम से कम 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए स्टूडेंट। तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो आशा करते हैं कि आप लोग मेरी सहायता ज़रूर करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग को मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्टूडेंट मैं आप लोग को शुक्रिया करता हूँ। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।